फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जादुई सिक्के को हथियाने के लिए की गई फूफा और भतीजे की बेरहम हत्या, बुलंदशहर का सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपने आज तक कई खबरें सुनी होगी, कई घटनाएं देखी होगी जिसमें जिक्र होता है पैसों की बारिश कराने का। कोई एक जादुई सिक्का होता है जिसके दम पर पैसों की बारिश या बेमौसमी बारिश या फिर तेज हवा चलाना, ऐसे कई दावे किए जाते हैं कि इन जादुई सिक्कों के चलते इस तरह की ताकत मिलती है, एक पावर मिलती है और उसके जरिए यह काम किया जा सकता है। इस संबंध में कई आपराधिक घटनाएं भी घटी है, हत्याएं भी हुई है। तो इसी तरह से एक जादुई सिक्के से जुड़ी हुई दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घटी है। यहां पर ब्रह्मपुरी निवासी है राजीव गर्ग और उनके फूफा है सुधीर गर्ग। दोनों जन सेवा केंद्र चलाते हैं, उसके संचालक है। 31 मार्च को दोनों स्कूटी पर जाकर के गायब हो गए, इनका पता नहीं चल रहा था और बाद में इनकी लाशें जो है 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर एक के बाद एक बरामद हुई। पुलिस ने इस बारे में खोजबीन शुरू की। कोतवाली नगर पुलिस थाना जो है उसमें जुटा हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में जब जांच पड़ताल करना शुरू की तो एक के बाद एक जो रहस्यमय और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने हुए तो पुलिस के भी होश उड़ गए। कई वीडियोस भी पुलिस को मिले हैं जिसमें मृतक सुधीर गर्ग और राजीव गर्ग, ये दोनों, इनके पास कोई जादुई सिक्का है और इसे ये उत्तराखंड में और नेपाल में 1000 या 1100 करोड़ में लगभग बेचने का डील कर रहे थे। और ये बातें उनके नौकर ऋषभ को पता चली थी और ऋषभ अक्सर उनसे ये बातें सुना करता था। ऋषभ राजीव गर्ग के पास नौकरी कर रहा था और उसने पुलिस या पूछताछ में जो जानकारी दी है तो उसकी कुछ माह की तनख्वाह भी बाकी थी और उसी तनख्वाह के अलावा उसके एक परिचित के 50,000 रुपए भी राजीव गर्ग के पास बाकी थे, उधारी के तौर पर दिए हुए। तो तनख्वाह मांगी, ये पैसे परिचित के मांगे तो राजीव गर्ग ने उसकी पिटाई कर दी थी। तब से उसने उनका बदला लेने का ठान लिया था और बदला लेने के साथ साथ उसने जब ये सिक्के की बातें सुनी, जादुई सिक्का जिसके वीडियोस है, सुधीर गर्ग जो है इसमें दावा करता है कि बारिश करके दिखाएंगे और हवा चला के दिखाएंगे, तेज हवा, तेज बारिश, रुपए पैसों की बारिश। और उनका कहना था कि पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ कुछ 27 या 29 सिक्के हैं जिनमें से एक सिक्का उनके पास है और इसकी डील चल रही है। उत्तराखंड जाकर के हरिद्वार में उन्होंने कुछ व्यापारियों से संपर्क भी किया था और इस बड़े काले धन को जो डील के तहत उनके पास आने वाला था, उस काले धन को हाइड करने के लिए, सफेद में बदलने के लिए व्यापारियों से उन्होंने मदद भी मांगी थी। ऐसा भी इस जांच में खुलासा हुआ है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 31 मार्च को ये दोनों गुमशुदा हुए, सुधीर गर्ग और राजीव गर्ग, फूफा और भतीजा। और उसके बाद उनकी जब लाशें बरामद हुई है 2 दिन बाद, तब तक ऋषभ जो उनकी दुकान में काम करता था वो परिवार के साथ जो है इनकी तलाश करता घूम रहा था और पूरी तरह से गुमराह कर रहा था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल कॉल्स की डिटेल निकाली और परिवार के फोन पर जो कॉल्स आई है उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि सारा खेल ऋषभ का रचा हुआ है। अंत में पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया। ऋषभ ने बताया कि परिसर में ही रहने वाला तनु नाम का अन्य एक युवक था जिसने पूरा उसका इस अपराध में साथ दिया है। तो जादुई सिक्के, जिसे मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में राइस पुलर भी ज्यादातर कहा जाता है, तो ये राइस पुलर हो या जादुई सिक्के हो, इनसे आपको कुछ मिलता नहीं है। एंटिक के कारोबार के नाम पर इसमें सिर्फ ठगी होती है या तो फिर इस तरह की हत्याएं या लूटपाट जैसी आपराधिक वारदातें होती है। तो किसी भी तरह के इस ऐसे किसी जादुई सिक्के पर विश्वास मत कीजिए। अंधविश्वास में अपने आप को डुबोइए मत और ऐसी वारदातों से बचे रहिए। ये है वो जादुई सिक्का जिसे बताते हैं कि इससे जो कोई भी जादू हो सकता है। इसकी पैकिंग ये है, ये मोनो पैक है, ये छल्ले लगे हैं इसमें काफी।
ये है, ये कुछ कोई लैंग्वेज में लिखा है। ये किसी मेटल का है बना हुआ। ये कुछ साइन बने। 1 तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडौली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफ़ी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतकगण हैं इनके आपस के बीच में कुछ एक सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफ़ी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंबे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इनसे पूछताछ के दौरान जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े इनके द्वारा पहने गए थे और जिसपे कि खून के निशान भी हैं वो बरामद कर लिया गया। जो मृतक की स्कूटी थी जिसको कि घटना करने के बाद इनके द्वारा नहर में फेंक दिया गया था, वो भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। देखिए, एक कुछ लोग थे जिनमें ये अंधविश्वास थी, एक अवधारणा उनकी थी कि उस सिक्के में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इसलिए वो काफ़ी महंगा है। ये बात ये लोग आपस में करते थे और ये उसको ओवरहियर करता था, तो इसने भी मन में अपने ये बात पाल ली थी कि ये जो है बहुत महंगी चीज़ है, कुछ नायाब चीज़ है और ये इन लोगों के पास आ जाएगी तो इन लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। कहीं से देखने की बात चल रही थी जो इससे संबंधित एक ग्रुप है जो कि इसमें विश्वास रखता है, उनके कुछ लोग थे जो कि इसको बेचने की भी बात कर रहे थे और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के ग्राहकों से भी बात कर रहे थे।